डाउट्स ही कंप्लीट करने हैं। हमने डाउट्स कंप्लीट कर दिए क्या सारे? सर एक बचा है हॉट्स कॉर्नर सर 18th वाला। हॉट्स कॉर्नर का 18th 18th क्वेश्चन। हॉट्स का 18 बचा है, एक ही। ओके ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे एंड देन इफ टाइम परमिट्स वी मे स्टार्ट विद द फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन। इंटीजर चैप्टर ही हमें स्टार्ट करना है, लेकिन एडवांस फाउंडेशन का मतलब यही चैप्टर हम फाउंडेशन के नोट्स जो है पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। फ्रॉम दैट पीडीएफ यू हैव टू सॉल्व दिस चैप्टर। ओके, यहाँ पे 18 क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सर मेरे पास नोट थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 स्टार 5 इफ a स्टार b इज a प्लस b माइनस ए बी। बस ये स्टार का मीनिंग क्या है कि इन दोनों नंबर को पहले ऐड करो एंड देन सब्ट्रैक्ट देयर प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से आप 4 और 5 को ट्रीट करो। जैसे a और b के बीच में स्टार का मीनिंग क्या है, a और b को ऐड करो एंड देन सब्ट्रैक्ट देयर प्रोडक्ट। ओके, तो वैसे ही 4 और 5 को ऐड करो माइनस उन दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करो। सो 4 प्लस 5, पहले प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 5 माइनस 20, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 20 माइनस 11। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया? यस सर। सो यहाँ पे चाहे तो आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि ए के जगह सीधा 4 डालो और बी के जगह 5 डाल दो। ठीक है, यस सर। यहाँ आप देखा, आपको दिखाई दे रहा है मैंने ये पीडीएफ ओपन किया है और उसके ऊपर ये ऐसे लिखा। तो ऐसे ही जब आप मुझे Yes, पेपर sir. भेजेंगे तो मैं ऐसे चेक करूंगा। समझो किसी ने, आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट डायरेक्ट आंसर्स। ओके, डायरेक्टली लिख। समझो किसी ने ऐसे सॉल्व कर रहा है कोई स्टूडेंट, लेट्स से समवन इज सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट सॉल्व कर रहा है और फर्स्ट का आंसर आया से फॉर एग्जांपल 16 इंटू नेगेटिव 15। इसने उसने सॉल्व किया ऐसे 240 आता है ना, नेगेटिव 240। तो मैं ऐसे, आपने ऐसे लिखा होगा Negative 240. तो मैं यहाँ पे ऐसे साइड में टिक मार्क करूंगा एंड 1 मार्क ऐसे, या फिर मार्जिन में लिखूंगा 1 मार्क। सर ऐसे भेजना है। हाँ, आपको पीडीएफ बना के भेजना है, लेकिन ना फोटोज, अच्छे फोटो क्लिक करो और पीडीएफ बना के मुझे भेजो। ऑल राइट। सर हमें हर क्वेश्चन की स्टेप्स लिखने टाइम हैं। कितना मिलेगा सॉल्व करने के यस, लिए? इन द सब्जेक्टिव एग्जाम यू हैव टू राइट द स्टेप्स। 15 मार्क के लिए आपको 45 मिनट्स लगेंगे। ओके, you will be given 45 minutes for 15 marks. ओके, अभी देखो कल जो टेस्ट है उसमें चारों सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एज वेल एज एमसीक्यू दोनों पेपर है। सब्जेक्टिव में आपको 15 मार्क के 4 पेपर है तो 45 मिनट्स ऐसे टोटल चारों सब्जेक्ट के 3 आवर्स लगेंगे। और एमसीक्यू जो है उसको हम एडवांस लेवल टेस्ट बोलते हैं। एडवांस, नेगेटिव मार्किंग है मैथ्स की। इसमें भी 15 क्वेश्चंस ईच रहेंगे और +4 -1 मार्किंग सिस्टम रहेगा और इसको टोटल 2 आवर्स दिए जाएंगे आपको, चारों सब्जेक्ट को 2 आवर्स। 6 to 8, लेकिन उसमें किसी भी 1 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं नहीं, आपको टाइमिंग दिया जाएगा। ऑफ कोर्स 6 to 10 देंगे हम आपको, आप उसमें से कोई भी 2 घंटे चूज करके सॉल्व कर लेना पेपर। ज्यादा से ज्यादा 10। मैं यहाँ पे 6 to 9 लिखता हूँ। टाइम हो गया। इस 3 घंटे के बीच में कोई भी 2 आवर्स यू कैन टेक एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर पेपर एमसीक्यू। और सब्जेक्टिव आप दिन भर पीडीएफ भेज दिया जाएगा और आपको टाइमिंग भी बताया जाएगा। से फॉर एग्जांपल सॉल्व ऑल दिस 4 पेपर्स बिटवीन, ये 3 घंटे है ना, 3 आवर्स, सो यू कैन सॉल्व बिटवीन 11 to 2
like that. ऐसे सर लैपटॉप पे किससे लिखते हो? हाँ सर, आप लैपटॉप पे कैसे लिख लेते हो? मुझे सीधा ए निकलने नहीं आता। हाँ सर, मुझे भी समझ में नहीं आया, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग कैसे आती है लैपटॉप? ओके सर आप पेन से लिखते हो ना? इतनी अच्छी तो हमारी तो नोटबुक पे भी नहीं आती। चलो हमारे डाउट्स कंप्लीट. सॉल्व कर सकती हूँ। तो नाउ आई हैव टॉट ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स. फिर भी एक बार हम सिनॉप्सिस 1 रिवाइज कर लेते हैं. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे. सर आज हमें वर्कशीट 1 सॉल्व करनी है क्या? Worksheet 1 is today's homework, but you have to complete it by Monday, not by tomorrow. कल तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो. And of course, worksheet 1 and this worksheet number 2, this is from the same chapter integers only. बाद में worksheet number 3 है, लेकिन वो अभी आप immediately solve नहीं कर पाएंगे. उसके लिए मुझे powers के calculation कैसे करने हैं वो बताना पड़ेगा. वो जो रूल्स है लॉज ऑफ इंडाइसेस 7 रूल्स. सो वर्कशीट 1 सर एंड अभी तक हमारा इंटेजर्स ही खत्म नहीं हुआ। वर्कशीट 1 and 2 you can solve, and at the end of this PDF वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 इन दोनों के आंसर की भी दिए हुए हैं. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये भी दिया हुआ है. ओके, दैट आल्सो यू कैन चेक. सर एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं? जब भी मल्टीपल, अभी यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है वो देख लो. वर्कशीट में समझो वर्कशीट 3 है तो इसमें सिंगल आंसर टाइप है, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा. बाद में मल्टी आंसर टाइप है, यहाँ 1 2 3 चारों ऑप्शन भी करेक्ट आ सकते हैं. रीजनिंग आंसर टाइप में एक ही आंसर करेक्ट आएगा. कॉम्प्रिहेंशन में भी 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट. मैट्रिक्स मैचिंग में तो आपको बस ये मैच करने हैं. मैच इंटीजर आंसर टाइप में आंसर इंटीजर आएगा ऐसे. तो इसीलिए आप आंसर की देखेंगे तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन दिए हुए. ये मैच द पेयर्स वाले आंसर है 2021. ये इंटीजर टाइप वाले. सर क्या मैं एडवांस नोट्स पे ही सॉल्व कर सकती हूँ? सर जल्दी से आंसर छुपाए तो कोई देख लेगा, स्क्रीनशॉट निकाल लेगा वर्कशीट 1 का आंसर्स का। नो आंसर्स विल बी सेंड टू यू ऑन दैट इन दैट PDF ओनली. आप सॉल्व करो और क्रॉस चेक करो आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं, एंड सिंसियरली सॉल्व. सर क्या मैं बुक पे ही सॉल्व कर सकती हूँ? मेरे पास है एडवांस नोट्स। No, you have to write down in the notebook step by step. ओके सर। क्वेश्चन भी Okay. तो पहला वर्कशीट नंबर 1 and worksheet number 2 from this PDF is today's homework, because actually speaking we have already completed this theory part, but still as a part सर of कब तक सबमिट करना है वो होमवर्क? अभी वर्कशीट 1 मंडे तक एक और दिन दे देते हैं, ट्यूसडे तक कंप्लीट करो. सर ट्यूसडे तक दे दो ना Tuesday सर, तक? संडे को एग्जाम है, पूरा दिन हाँ. एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। वर्कशीट 1 ट्यूसडे तक कंप्लीट करो एंड वर्कशीट नंबर 2 फ्राइडे तक कंप्लीट करो. ओके सर. सर हमें सिर्फ आंसर लिखने या क्वेश्चन भी? Only answers as short as possible, Sir, we will write question with answer. but step by step. Okay. Time is more. देखो सिनॉप्सिस मैं पहले sir. डिस्कस कर लेता हूँ. पॉजिटिव इंटीजर्स, यू ऑल नो natural numbers are positive integers 1 2 3 4 5 6. सो z प्लस, z के सर के ऊपर ये प्लस अगर लिखा तो मतलब इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, और यहाँ प्लस लिखा मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड इट इज नेचुरल नंबर सेट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. So positive integers are nothing but natural numbers. Negative integers -1 -2 -3 -4 -5, all these are negative integers. उसको z माइनस ऐसे डिनोट करते हैं हम. ओके, so this is set of negative integers. और जब हम ऐसा बोलते हैं 0 is neither positive nor negative. So when I say non-negative integers, non-negative,
तो नॉन नेगेटिव में क्या आएगा, 0 एज वेल एज पॉजिटिव, ये आएंगे. ओके, एंड व्हेन आई से नॉन पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऐसे हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है. नॉन पॉजिटिव अगर हम बोलते हैं तो उसमें आएगा 0, -1, -2, -3, नेगेटिव डॉट 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 एंड सो ऑन. नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे और 0 भी आएगा. और जब हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव में 0 आएगा और पॉजिटिव भी आएंगे, डॉट डॉट डॉट. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड्स प्रॉपरली. जब हम नॉन पॉजिटिव बोलते हैं तो उसमें नेगेटिव तो आएंगे लेकिन 0 भी आता है. ऑल राइट. तो ये यूनियन मतलब यूनियन इन कर्ली ब्रैकेट 0 मतलब क्या है कि नेगेटिव इंटीजर्स ले लो z माइनस, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो z प्लस, एंड ऑल्सो इंक्लूड 0 इन कर्ली ब्रैकेट. यूनियन, ये जो सिंबल है ये यूनियन का, यूनियन मतलब जोड़ना. सो join all of them together, negative integers 0 and positive integers, इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे टोटल z, मतलब लेफ्ट साइड में दैट इज माइनस और मिडिल में 0 और राइट साइड को प्लस. हाँ. So z minus negative integer, z plus positive integer and 0. If we collect all of them together, union मतलब जोड़ना, if we join them all, we get capital Z or capital I, that is set of integers. Okay. यहाँ पे रिमार्क बोला गया 0 is integer which is neither positive nor negative. Representation of integers on number line, you all know how to represent. On equal distance you will represent like this. Which is smaller, which is greater, जो right में है वो बड़ा, जो left में है वो छोटा. ठीक है. 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव. कंपैरिजन आपको पता है, 0 is less than every positive integer, 0 is greater than every negative integer is less than every positive integer. The greater is the integer, the lesser it is negative. मतलब क्या है, अगर न्यूमेरिकली 5 ग्रेटर देन 4 है तो उसका नेगेटिव अगर हम लेंगे दोनों का तो उल्टा हो जाएगा. ये समझ में आया? Yes, sir. This we already know all the 4 points. I am just revising quickly. बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू +9, 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9, like this. You know absolute value means even if it is negative we make it यस सर, positive. आपने एक क्वेश्चन दिया था. Then there are 4 operations: addition, subtraction, multiplication, division. So now if we add, ये 3 रूल दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, but quickly as I said, when the integers have same sign, you just have to add them and give the common sign to the answer. दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करो, दोनों इंटीजर को न्यूमेरिकली ऐड करो और दोनों का कॉमन साइन यहाँ पे दे दो. जैसे यहाँ 3 और 4 है, दोनों को 3 और 4 ऐड करो 7, कॉमन साइन नेगेटिव 7. और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों का हमें डिफरेंस लेना पड़ता है. वी हैव टू टेक देयर डिफरेंस, न्यूमेरिकल डिफरेंस 7 - 3 4, और लार्जर नंबर का साइन देना है. ओके, that you know already. Then we have already discussed these 6 properties: closure property, commutative property, associative property, additive identity, additive inverse. Then subtraction. This is the second point, subtraction. Subtraction मैंने आपको बताया, a minus b को हम a plus negative b लिखते हैं, माइनस को प्लस करेंगे और ये b का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव b यहाँ लिखेंगे. जैसे 2 - 9 लिखना है तो वो आ जाएगा 2 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 9, दैट इज -9. एडिटिव इनवर्स क्या रहता है, 9 का एडिटिव इनवर्स -9, -9 का एडिटिव इनवर्स +9. ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन वही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आंसर आता है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव वी गेट. देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यू नो 4 रूल पता है आपको. अगर सेम साइन है प्लस प्लस माइनस माइनस तो पॉजिटिव आंसर आता है, और अपोजिट साइन है अलग अलग तो आंसर नेगेटिव आता है. मल्टीप्लिकेशन के भी यही सेम प्रॉपर्टीज. डिवीजन
when you divide with same sign and opposite sign, same sign है तो positive answer आएगा, opposite sign है plus minus तो answer negative आएगा. Properties of division: a and b are integers, then a divided by b is not necessarily integer. That means closure property is not followed by division. Same number divided by same number, answer is 1. 0 divided by some number, answer is 0. But some number divided by 0 is meaningless. It is infinity. A divided by 1, answer is A. You can keep any integer at place of A. For unequal non-zero integers A and B, दोनों का division, this is called as commutative property. Commutative property is not followed by division. A divided by B is not equal to B divided by A. A, B, C 3 इंटीजर्स है और यहाँ पे अगर दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट का पोजीशन अगर हमने चेंज कर दिया तो डिवीजन का आंसर इक्वल नहीं आता है. आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ इज फॉलोड ओनली बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव लॉ इज नॉट फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. तो डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ ये वाला और एसोसिएटिव लॉ ये वाला सिक्स्थ रूल is not followed, इसलिए not equal to लिखा है. ठीक है, already we have discussed it, so now you are free to solve worksheet number 1. उसके बाद worksheet number 2, there is no theory, directly you can start. worksheet number 1 और worksheet number 3 जो है इसको हम पहले मंडे को इसका थियरी पार्ट डिस्कस करेंगे. थोड़ा मुझे लॉज ऑफ इंडाइसेस के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आप वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट कर लेना. बाय फ्राइडे वर्कशीट 2 and 3 आर टू बी कंप्लीटेड. सर वो -1 एंड बाय ट्यूसडे वर्कशीट 1. ठीक है, ओके सर. तो ये एडवांस फाउंडेशन के नोट से थोड़े से क्वेश्चन टफ रह सकते हैं, आप ट्राई करो थोड़ा और आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि इंटीजर चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है. और जिस किसी को भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता है, प्लीज मैसेज मी एंड आस्क हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है. एडिशन, हाउ टू ऐड इंटीजर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड. ठीक है, और आज तक के जो भी लेक्चर्स रिकॉर्डेड है वो सारे लिंक्स में भेज दूंगा. पहले 9 पार्ट तो मैंने ऑलरेडी भेजे हैं पिछले सैटरडे को. नाउ रिमेनिंग 8 पार्ट्स, 7-8 पार्ट्स आई विल सेंड टुडे. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नाउ फुल्ली द इंटीजर्स चैप्टर ऑन ऑल 3 लेवल्स, एनसीईआरटी, एमटीजी प्लस एडवांस फाउंडेशन. बस एक थोड़ा छोटा पार्ट बच गया इन लॉज ऑफ इंडाइसेस वर्कशीट 3 के लिए, वो हम मंडे को देखेंगे. या फिर अभी अगर टाइम है 10 more minutes are there, so today only we will discuss laws of indices. Sir, then it is also coming for exam. No, ये जो वर्कशीट 3 वाला पार्ट है वो एग्जाम को नहीं आएगा. वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 वाला पार्ट आप एग्जाम को कंसीडर कर सकते हैं. वैसे वाले क्वेश्चन आपने ऑलरेडी एमटीजी में सॉल्व किए हैं, वर्कशीट 1 and 2 वाले. ठीक है, वर्कशीट 3 में हायर पावर्स है नंबर्स के, तो उसका पहले मैं अच्छे से डिस्कशन लेता हूँ. ओके, अभी देखो, सबसे पहले इंडेक्स का मतलब क्या होता है. इंडेक्स और पावर और एक्सपोनेंट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 raised to power 3 ऐसा दिया है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं. वी रीड इट एज 2 is raised to power 3, like this we read. और इसका मीनिंग है 2 raised to 3 means 2 into 2 into 2 thrice. So in the childhood we used to learn that when I add 2 again and again, समझो मैंने 4 बार 2 ऐड किया तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन.
rather than adding 2 4 times, we can simply say 2 multiplied by 4. So repeated addition is nothing but multiplication. Okay. Similarly, when I multiply the same number with itself, then we can write it like this: 2 raised to 3, 3 बार multiply किया है इसलिए 2 raised to power 3. So repeated multiplication is nothing but indices. Okay, so when I multiply same number with itself, we get the indices. और पावर और एक्सपोनेंट, उन तीनों का मीनिंग एक ही है. उस पावर जो यहाँ पे अभी ये जो 2 raised to 3 है, इसमें इस 2 को हम बोलते हैं बेस और इस 3 को हम बोल सकते हैं इंडेक्स और पावर और एक्सपोनेंट. इसको तीनों नाम दिए गए. एंड इंडाइसेस इज द प्लूरल फॉर्म. इंडेक्स सिंगुलर है और उसका प्लूरल फॉर्म इंडाइसेस, एक वचनी अनेक वचनी. सो हैज एवरीवन अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंडेक्स? यस सर. सर हमें ये लिखना है. सर 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए ना. सो सर 1 मिनट. इसी में हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर a रेज टू n है तो इसका मीनिंग है a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, like this multiplication n times, है ना? Because we have seen already in the example, a first example. Second example यहाँ पे दिखाई दे रहा, 4 raised to power 3, that means 4 multiplied by 4 multiplied by 4, how many times? 3 times. समझो मैंने 4 raised to power 5 लिखा तो 5 times multiplication. तो अगर a raised to power n लिखा हमने तो a will be multiplied n times, like this. Example 3, समझो -3 is raised to power 4. So what will happen? -3 into -3 into -3 into -3, like this 4 times we will have to multiply. ये सबको समझ में आया अभी? सर हमें ये लिखना है. यस सर. Yes, write down. So repeated multiplication is indices. Repeated multiplication is indices. सर ये अभी लिखना है. You can take the screenshot. Later also you can write down. सर टेकन. Okay. ओके सर. लेकिन ये लिखो, because this is very important. Laws of indices अभी हम पढ़ रहे हैं. तो इंडेक्स का मीनिंग आपको समझ में आ सर गया ये होगा. होमवर्क के लिए दे दो ना. ये होमवर्क के लिए दे दो ना. ये वाला वर्कशीट 3 also. You सर may एक बार स्क्रीनशॉट निकालने दो ना. पहले ये लॉज समझ लो, लॉज ऑफ इंडाइसेस. सर आप वो पीडीएफ भेजने वाले एडवांस की. Yes, I will send on the WhatsApp group. सर स्क्रीनशॉट ले लिए. Yes, a raised to n में a क्या है? बेस. And n can be called as index or power, एक्सपोनेंट एंड पावर. वो अलग अलग नाम है. जैसे हमारे घर में नाम रहते हैं चिंट्या, पिंट्या, बंट्या, एक ही व्यक्ति है. इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट. Now there are 7 laws of indices which we will discuss now one by one with proof. So please listen very attentively properly. ये लिख के हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लिया सब लोगों ने? यस सर. यस सर. ग्रुप पे भेज दिया. ठीक है. Next, now we will discuss the laws of indices. पहले हमने इंडेक्स का डेफिनेशन देखा कि इंडेक्स इज नथिंग बट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन.
अभी लॉज ऑफ इंडाइसेस, law number 1. This law says that a raised to power m multiplied by a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. अभी इसका पहले मीनिंग विथ एग्जांपल हम समझ लेते हैं. समझो, मैंने ऐसे लिखा 2 raised to power 3 multiplied by 2 raised to power 4. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है बीच में. सो इसका मीनिंग क्या है? 2 raised to power 3 का मीनिंग है कि 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 4 का मीनिंग है 2 into 2 into 2 4 टाइम्स. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है टोटल. Sir means 24, no? Sir, that's answer is 24. Sir, 24. Sir, answer is the 24. You don't have to calculate the answer. Try to understand what I am telling. Please listen attentively. Now here 2 is multiplied 7 times. So therefore यहाँ पे आंसर आएगा 2 raised to power 7. And what is this 7? Actually this 7 is addition of 3 and 4. ये जो 3 है और 4 है, इन दोनों का एडिशन है 7. So same is this law. ये जो पहला लॉ है, यहाँ पे a raised to m into a raised to n, the answer is a raised to m plus n. So 3 plus 4, 2 raised to 7. So henceforth, if I ask you, say 3 raised to power 4 multiplied by 3 raised to power 11, what will be the direct answer? 3 raised to power 4 plus 11, that is 3 raised to power 15. 3 to 15. Is it clear? उसको हमें कैलकुलेट करना 3 नहीं to है. power 15. We don't have to calculate it. आप 3 को 15 बार मल्टीप्लाई करते मत बैठो. You just have to tell the answer like this. Okay? So ये रूल सबको समझ में आया क्या? पहला लॉ. Yes, sir. Yes, sir. This is law number 1. Second, law number 2. If a raised to m divided by a raised to n, डिवीजन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a raised to m upon a raised to n, then we get the answer as a raised to, this is equal to a raised to m minus n. अभी एग्जांपल बताता हूँ. समझो हमें ऐसा दिया है 2 raised to power 4 divided by 2 raised to power 2. तो इसकी मेथड से वही है ना? न्यूमरेटर में 2 raised to 2. 4 बार 2 आएगा और नीचे 2 बार 2 आएगा. अभी ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 कैंसिल होगा. अभी ऊपर न्यूमरेटर में 2 2 बार बचा है. सो आंसर इज 2 raised to 2. लेकिन ये जो 2 raised to 2 आंसर आया, इसको हम लिख सकते हैं 4 minus 2. ओके, समझो एक सेकंड एग्जांपल लिया, 3 raised to 11 upon 3 raised to 5. तो इसका आंसर आएगा 3 raised to 11 minus 5. That is 3 raised to 6. क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 3 will be multiplied 11 times, नीचे 5 times, 5 बार कैंसिल होगा और 6 बार बचेगा. So 3 raised to 6 is our answer. Has everyone understood? सर डिवीजन में उल्टा होता है. Yes, sir. Second law, has everyone understood? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Next, सर माइनस और प्लस का है. sir. law number 3. सर अभी वो नहीं रहेगा. अच्छा, 2 मिनट ही बचे हैं. अभी ये लॉज आप लिख लो. रिमेनिंग लॉज वी विल डिस्कस Sir, 1 minute in the next lecture. Remaining laws we will discuss in the next lecture. Either you can take the screenshot or you can write down. Okay, so thank you all very much. अगले लेक्चर में हम तीसरा लॉ और उसके आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक और चीज मुझे बताना है. आप स्क्रीनशॉट ही ले लो, बाद में लिख लेना. एक चीज बताना है. हियर यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली कि दोनों जगह बेस सेम है. 2 2 3 3, यहाँ पे भी 2 2, बेस सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है. पावर है 3 4 4 11 4 2 11 5,
here the base is same, base is a only, सर अगर बेस base is a only, दोनों but बेस powers are different, mn. Here also base is same but powers are different. So if there is multiplication, then we add the powers, and if there is division, we subtract the powers. समझ में आया सर सबको? सर यस सर sir worksheet Yes, 1 sir. and worksheet 1 and worksheet 2 will come for exam from advance note. यस यस, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 के. ठीक है? सर हाँ, सर अगर वहाँ पे दोनों बेस अलग अलग होंगे तो दोनों बेस अलग अलग Sir, क्या होंगे आप- तो हम ये रूल यूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज सर दिस. फिर हमें करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? बेस सेम अगर हो सकता है तो करना पड़ेगा. सर फिजिक्स के सर ने लिंक भेजी है. सर हमारा सब्जेक्ट टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा? यू विल गेट